पेरिस की यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ब्रांचेस अलग अलग हैं। नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। 6 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। 11 से लेकर 12 तक के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। 12 के बाद BA, BSc, BCom और दूसरे वो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। वो डिपार्टमेंट अलग अलग है। नर्सरी के दूसरे साल की यानी LKG और UKG 3 साल की उम्र में वो बच्ची पढ़ने गई। छोटी सी बच्ची नर्सरी में थी। 4 साल की हुई तो LKG में आ गई और 5 साल की हुई तो UKG में आ गई। अभी फर्स्ट में नहीं आई। 5 साल की बच्ची। और पेरिस के उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट में जब पढ़ने जाती है तो उसकी माँ उसको पूरा कपड़ा पहनाती है। छोटी सी शलवार, छोटी सी कमीज भी फुल। और 5 साल की उस छोटी सी बच्ची को काले रंग का स्कार्फ यहाँ से बालों से बांधा और ऐसे लेकर उसने यहाँ पर कांटी वांटी लगाकर बाल छुपा दिए और पीछे बस्ता उसका बैग टांग दिया और बच्ची पढ़ने जाते। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस पेरिस की बात कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे ज़्यादा गंदा और सबसे ज़्यादा बेशर्म माहौल अगर कहीं मिलेगा तो पेरिस में मिलेगा। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। और हिंदुस्तान का, अपने इंडिया का सबसे गंदा शहर देखना हो ड्रेस के एतबार से तो गोवा। मेरी गलत फहमी थी, पहले मैं बॉम्बे समझता था, लेकिन गोवा इंडिया का सबसे गंदा ड्रेस के एतबार से जो शहर है वो है गोवा। और दुनिया का सबसे गंदा अगर कोई शहर है ड्रेस के एतबार से तो पेरिस। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर पेरिस में आज भी ड्रेस जो है, चाहे लड़कियां 18 साल की हों, 20 साल की हों, 22 साल की हों, घुटने से नीचे कपड़ा पहनना अलाउ नहीं है वहाँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो पेरिस सबसे गंदा। स्कर्ट, घुटने से ऊपर कपड़े पहने जाते हैं वहाँ पर, घुटने से नीचे अलाउ नहीं। और ऊपर का ड्रेस भी बहुत छोटा, मतलब कमर और पिछली से नीचे ये कोख वगैरह का हिस्सा ओपन होना चाहिए। ये स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की ड्रेसेस है पेरिस की। और इस स्कूल में 5 साल की बच्ची जब गई तो पूरा ड्रेस पहन के गई। हेड मिस्ट्रेस की नज़र जब उसके ऊपर पड़ी तो उस बच्ची को बुलाया और कहा कि ये तुम क्या पहन के आ गई हो, स्कूल का यूनिफॉर्म तो ये नहीं है। तो वो छोटी बच्ची थी, कहने लगी मेरी अम्मी ने यही पहनाया है मुझे, स्कूल से निकाल दिया, मतलब क्लास से निकाल दिया, जाओ आज छोड़ो, कल से आना और स्कूल की ड्रेस पहन के आना। उसने अपनी माँ से कहा, घर आने के बाद हमको क्लास में नहीं पढ़ने दिया। क्यों? ये ड्रेस पहन के आए। कहा स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के आना। उसकी माँ ने कहा बेटी कल तुम फिर यही ड्रेस पहन के जाना। दूसरे दिन उसने फिर बच्ची को वही ड्रेस पहनाई।
5 साल की बच्ची। हम अपने माहौल पर गौर कर लें और कलिया चक्के बाज़ार में घूम के देख लें, 20-20 और 22-22 साल की लड़कियां भी क्या क्या कपड़े पहन के निकल रही हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इस बच्ची का थप्पड़ इनके चेहरे पर पड़ेगा, पड़ रहा है। जवानी के नशे में अभी तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा है, यह क़यामत के दिन होगा। बच्ची कहती है सुबह होकर, अम्मी हमें ये कपड़े फिर पहना रही हो। कहा बेटी वो कपड़े स्कूल की ड्रेस हैं और ये कपड़े अल्लाह की ड्रेस हैं। देखिए माइंड, बच्चे का दिमाग माँ कैसे बना रही है। कहा नहीं मेरी हेड मिस्ट्रेस तो इससे नफरत करती हैं, लेकिन बेटी अल्लाह तो ऐसे कपड़ों से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। लेकिन हेड मिस्ट्रेस तो कहती हैं कि ये कपड़े पहनकर मत आना। बेटी लेकिन अल्लाह तो ये कहता है कि तुम यही कपड़े पहन कर जाओ। अब तुम हेड मिस्ट्रेस की बात मानोगी या उस अल्लाह की? बच्ची का दिमाग भर दिया। दूसरे दिन ये बच्ची फिर यही कपड़े पहन कर जाती है। उसको औरतों के पर्दे से अभी वाकफियत नहीं है, औरतों के मसाइल से उसको वाकफियत नहीं है, जानकारी नहीं है। ये बड़ी बड़ी लड़कियां घुटने से ऊपर कपड़े पहनकर क्यों आती हैं, अपने जिस्म का एक एक अंग क्यों दिखाती है? इस बच्ची को अभी इन तमाम चीजों की कोई वाकफियत, कोई खबर नहीं है। ये बेचारी बस इस धुन में चली जा रही है कि जो ड्रेस मैंने पहना है ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह बहुत बड़ा है, हमें अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है, मेरे माँ बाप को अल्लाह ने बनाया है, बस उसको ये मोटी मोटी बातें मालूम है। मेरी अम्मी मेरे अब्बू नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह नमाज पढ़ने वालों से खुश रहता है, ये मोटी मोटी चीजें उसको बता दी गई हैं। आज ये फिर स्कूल में जाती है, हेड मिस्ट्रेस क्लास में पहुंच जाती है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है। उस हेड मिस्ट्रेस की एज है 26 साल, 26 ईयर्स, शादीशुदा है। लेकिन हेड मिस्ट्रेस भी घुटने से ऊपर के कपड़े पहनकर पढ़ाने आती है। उसके सर के बाल खुले हुए हैं, सर पे दुपट्टा नहीं है, ओढ़नी है, अलाउ नहीं है। हेड मिस्ट्रेस ने उस बच्ची को देखते ही कहा कि आज तुमने फिर अब मेरी बात नहीं मानी और वही कपड़ा पहन के चली आई हो, इधर आओ। वो करीब गई, स्केल उठाई, हाथ फैलाओ। मासूम सी बच्ची ने हाथ फैला दिया। हेड मिस्ट्रेस ताबड़तोड़ उस मासूम बच्ची के हाथ पर छड़ियां बरसाने लगी। इस हाथ में मारती वो बच्ची हाथ इधर कर लेती, दूसरा हाथ फैला देती, दूसरे हाथ में मारती वो हाथ बगल में दबा लेती, पहला हाथ फैला देती। 5-6 छड़ियां खाने के बाद वो छोटी सी बच्ची कहती है कि मेरी समझ में नहीं आता है मैम, मैं किसकी बात मानूं और किसकी नहीं मानूं। हेड मिस्ट्रेस मैं हूं, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फिर क्या इस स्कूल के अंदर कोई और भी है जो ये ड्रेस पहन कर आने के लिए बोलता है? कहा नहीं। फिर तुमने ये क्यों कहा कि मैं किसकी बात मानूं किसकी नहीं? कहा है आप कहती हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहन के आओ, लेकिन कोई और है जो ये कहता है कि ये कपड़े गंदे हैं, ये कपड़े खराब हैं, तुम ये कपड़े पहन कर जाओ। का कौन है? बताओ कौन है? कहती है नहीं, इस स्कूल में कोई नहीं है। तो कौन है जो हमारे कपड़ों को खराब कहता है और तुम्हारे कपड़ों को अच्छा कहता है? बताओ नहीं तो और मारूंगी। वो चीखते हुए कहती है मैम, ये छोटे छोटे कपड़े
कपड़े खराब हैं, और जो मुझसे ये कहता है कि ये कपड़े पहन कर जाओ, ये अच्छे कपड़े हैं, शरीफ लोग ये कपड़े पहनते हैं, और उन छोटे छोटे कपड़ों को पहन कर आने से मना करता है अगर कोई है, तो वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। ये लफ्ज उसने 3 मर्तबा निकाला, वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। हेड मिस्ट्रेस के हाथ से छड़ी छूट गई। इस छोटी सी बच्चे के अंदर ये संस्कार किसने, ये तहजीब किसने भरी है? हमारे इन कपड़ों को गंदा और इन कपड़ों को अच्छा बताने की शिक्षा और तालीम इसको किसने दी? यकीनन इसकी मां ने इसको बताया होगा, लेकिन इस बच्ची ने अपनी मां का भी नाम नहीं लिया, बल्कि डायरेक्ट उस बच्ची ने अल्लाह का नाम लिया। यानी इस मां ने इसको ये तालीम दी कि ये छोटे छोटे कपड़े मैं जो तुमको पहनने से रोक रही हूं, ये मेरा रोकना नहीं है, बल्कि अल्लाह का रोकना है। हेड मिस्ट्रेस का सर चकराने लगा। उसने उस बच्ची से कहा कि अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर वो पढ़ा नहीं सकी, उसने अपना पर्स उठाया, सर में उसके दर्द होने लगा और वो स्कूल छोड़कर सीधे घर की तरफ चली जाती है। घर में घुसती है तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आज तुम बहुत जल्दी आ गई हो। कहने लगी प्लीज आज मुझे डिस्टर्ब ना करना, मुझे नींद आ रही है, सो जाने दो, मेरे सर में दर्द है। उसने ब्लैंकेट कंबल को अपने ऊपर डाला और लेट गई। जितनी देर वो ब्लैंकेट के नीचे, कंबल के नीचे लेटी थी, वो सोच रही है मेरी उम्र 26 साल की, जो कपड़े पहनकर मैं स्कूल में जाती हूं, इन कपड़ों को तो हमारे नबी ईसा मसीह ने भी पहनने का हुक्म नहीं दिया। आखिर वो कौन सी किताब है जिसने छोटी सी बच्ची की जिंदगी बदल दी? और उस किताब पर अमल करने के बाद उसकी मां ने अपनी बच्ची को स्कूल से निकाले जाने के डर के बावजूद भी यही कपड़े पहनाए और भेजा। वो यही सोचती रही और पूरी रात उसने इसी हाल में गुजार दी, न खाया न पिया। और सुबह होकर खुद ये औरत, ये 26 साल की क्रिश्चियन हेड मिस्ट्रेस उस लड़की के घर जाती है, उस बच्ची के साथ, कि मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलना है। और बहुत देर तक उसकी माँ से मुलाकात की और कहा कि मुझे भी कुछ नसीहत करो। तो इस छोटी सी 5 साल की बच्ची की माँ ने इसको एक कुरान दे दिया जो इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट था। ये पढ़िए आप। 2 महीने उसने कुरान की स्टडी की। सूरह बकरा खत्म होने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब वो सूरह निसा पर पहुंची, जहां औरतों के मसाइल बयान किए गए हैं, सूरह निसा पूरी पढ़ने के बाद वो चीख उठी, लोग झूठ बोलते, लोग झूठ बोलते कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने औरत को मकाम नहीं दिया, इस्लाम ने औरत को वकार नहीं दिया, इज्जत नहीं दी। इस्लाम से ज्यादा तो औरत की कोई इज्जत करने वाला है ही नहीं, इस्लाम से ज्यादा औरत की कोई एहतराम करने वाला, इज्जत करने वाला कोई मजहब ही नहीं है। 2 महीने के बाद वो उसी लड़की की माँ के पास आती है और कहती है कि मुझे भी इस्लाम का कलमा पढ़ा दो। उस औरत ने उसको गुस्ल कराया और फिर कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़कर इस्लाम ले आती है और जिस दिन से इस्लाम लाई उस दिन से इस्लामी लिबास पहनना शुरू कर दिया। ये 26 साल की हेड मिस्ट्रेस जो कल तक स्कर्ट पहनकर जाया करती थी पढ़ाने के लिए, आज शलवार पहने हुए है, कमीज पहने हुए है, हाथों में ग्लव्स भी हैं, पैरों में सॉक्स भी हैं और सर के ऊपर अबाया, बुर्का भी है, नकाब भी है, चेहरा भी छिपा हुआ है। अब वो इस तरीके से पढ़ने के लिए, जब पढ़ाने के लिए जाती है, फिर उसके ऊपर केस होता है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से। पेरिस की अदालत में वो केस लड़ती है
और केस लड़ने के बाद पेरिस की अदालत उसको ये हुक्म सुनाती है कि तुम इस्लाम ला चुकी हो, तुम आजाद हो, कोई भी मजहब अपनी मर्जी से अगर कबूल करती हो तो किसी को कोई एतराज नहीं, और अगर तुम अपनी मर्जी से ये ड्रेस पहनती हो तो इस पर भी स्कूल मैनेजमेंट को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी आजादी के साथ जीने की आजादी है, पहनने की आजादी और खाने की आजादी है। जब हम किसी से स्कर्ट और उससे भी छोटे कपड़े पहनने की आजादी नहीं छीन सकते तो हम किसी से ये आजादी भी नहीं छीन सकते हैं कि अगर वो अबाया नकाब बुर्के में जाना चाहे तो हमें क्या एतराज है, उसकी जिंदगी उसकी लाइफ वो जाने। मुकदमा जीत जाती है और आज भी वो पेरिस की उसी यूनिवर्सिटी में नकाब लगा के जाती है। ये छोटी सी बच्ची उसके ईमान लाने का जरिया बन गई। उस बच्ची ने क्या कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी मानूं किसकी नहीं। अच्छा, किसी और की भी मानती हो? कौन है जो तुम्हें ये कपड़ा पहन कर आने के लिए बोलता है? इस लड़की ने क्या कहा था, वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। कल तक गैर मुस्लिम, कल तक ईसाई भी अल्लाह का नाम सुनते थे तो लरज जाते थे, छड़ी उनके हाथ से गिर जाया करती थी, अल्लाह का खौफ उनके दिलों में आ जाया करता था। और यही लफ्ज अल्लाह सुनकर वो ब्लैंकेट के नीचे सोचने पर मजबूर हो जाया करते थे, और इसी अल्लाह के खौफ की वजह से वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाया करते थे। ये था अल्लाह के नाम का जिक्र। आज हम हैं, मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का अदब और एहतराम यह है कि मुअज्जिन अजान दे रहा है, मस्जिद की ऊंचाई पर खड़े होकर उसकी आवाज हमारे कानों में आ रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज हमारे कानों में आती है। लेकिन मस्जिद ही के बगल में चाय की होटलों पर हम बैठे हुए हैं, हम चाय पी रहे होते हैं, जमात हो रही होती है लेकिन हम चाय पी रहे होते हैं। जमात होकर नमाज से, मस्जिदों से निकलते हुए नमाजी निकल रहे होते हैं, लेकिन हम कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम मुसलमान होकर अल्लाह का नाम आने से हमारे दिलों में कपकपी पैदा नहीं होती है तो गैरों के दिलों में कपकपी क्यों पैदा होगी? जब हम अल्लाह का नाम सुनकर, अल्लाह का जिक्र सुनकर जब हमारे अंदर, हमारे दिलों में दहशत तारी नहीं होती है तो गैरों के दिलों में दहशत तारी कैसे होगी? हम अंदाजा लगाएं।